वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास प्लस वन का टॉपिक। एंड क्लास प्लस वन के टॉपिक के अंदर हम आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्लास प्लस वन से चैप्टर नंबर जो हमारे पास है 3 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कौन से चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे आज? स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हमारे पास पार्ट फर्स्ट रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे पास क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था, उसका थोड़ा सा आगे ब्रीफ। और सेमी टाइप्स के मान लो फॉर्मूले हैं, सेमी टाइप के फंक्शंस यूज होने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी, ज्यादा टाइम खराब करते नहीं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फंक्शन का टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की अगर हम बात करें, ट्रिगोन का मतलब होता है हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्रीएंगल। ट्रीएंगल का मतलब ऐसे हमारे पास कोई 3 साइड हो जिसके अंदर हमारे पास 3 वर्टेक्स दे रखे हो, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। मेट्रिक मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, क्या करना होता है? मेजर करना, यानी हम कितने डिग्री का एंगल है हमारे पास, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, कितने डिग्री के हमारे पास एंगल है, उसको मेजर करना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। फर्स्ट हमारे पास है साइन थीटा। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है कोस थीटा। थर्ड मेरे पास जो है टेंजेंट थीटा है। एंड फोर्थ मेरे पास जो है कोड थीटा है। एंड फिफ्थ मेरे पास जो है सीकेंट थीटा है। सिमिलरली इसी टाइप से हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो 6 फंक्शन हम डिस्कस करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। 2 टॉपिक और ऐड होंगे इसके अंदर, रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, किसके बारे में भी पढ़ेंगे? रेडियन के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको हम पाई की फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा मेरे पास इसके अंदर टॉपिक रहने वाला है डिग्री। डिग्री में आपके पास, आपको पता ही है कि डिग्री होती है 90 डिग्री, जैसे ये डिग्री है। ठीक है, डिग्री के अंदर हम 180 डिग्री पाई के इक्वल लेंगे। 180 के डिग्री इक्वल क्या लेंगे? पाई। ठीक है, इसका मतलब होगा पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे? डिग्री के अंदर 180 डिग्री। वैसे पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 22/7 या फिर हमारे पास 3.14। ठीक है, वैसे हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 एंड 3.14। ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के फंक्शन टॉपिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोट डाउन करें। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल, और उसकी क्या करेंगे? मेजरेशन करेंगे, मेजर करेंगे भी उसके एंगल्स को। ठीक है, एंगल भी हमारे पास कौन से रहने वाले हैं? जो 10th क्लास में किए थे सेम वही है, उससे आगे हमारे पास, उससे लार्ज जो हमारे पास जितने भी एंगल होंगे हमारे पास, वो भी हम पढ़ेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है एंगल्स क्या होता है। ठीक है, एंगल को मेजर कैसे करते हैं? तो एंगल की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है? एंगल्स की बात करें, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। रोटेशन का मतलब जब आपके पास कोई भी पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन के अंदर रोटेशन होगी तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा? एंगल ऑफ ए गिवन रे, यानी एक रे होगी हमारे पास ऑफ ए गिवन रे अबाउट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट। ठीक है, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी? एंड द ओरिजिनल पॉइंट या ओरिजिनल रे जो हमारे पास होगी, ओरिजिनल रे इज कॉल्ड, जो हमारे पास क्या बनेगी? इनिशियल साइड बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? द इनिशियल साइड बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा? एक रे ली हमने। ठीक है,
यहां से अगर हमने दूसरी रे जो रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेट किया थीटा, ये हमारे पास मान लीजिए कि ओ पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास इनिशियल है और ये हमारे पास क्या होगा फाइनल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या लेंगे टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जहां से हमारे पास फिनिशिंग पॉइंट हो, फिनिशिंग साइड हो, ठीक है। टर्मिनल साइड है और ये हमारे पास क्या हो जाएगी इनिशियल साइड। इसकी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे यहां से रोटेशन के एंगल जो बनेंगे वो कौन से एंगल बनेंगे, पॉजिटिव एंगल बनेंगे, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है, एक तो ये हमारे पास रहेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर अगर हम बात करें कि हमने एक रे ली, नीचे की तरफ अगर हमने रे पास करवाते हैं या रे लेते हैं तो इसके अंदर इनिशियल जो साइड हमारे पास बनेगी वो आपके पास ये है टर्मिनल, यानी जो हमारे पास फिनिश है, लास्ट का जो पॉइंट होता है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल साइड आपके पास है, ये बन जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास एंगल बनेंगे। लेकिन दूसरी बात और देखिए इसके अंदर, यहाँ पे एंगल हमारा क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, बट यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो क्या बनेगा नेगेटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा भाई, नेगेटिव एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल होता है एक मेजर ऑफ रोटेशन, एक रोटेशन को मेजर करना। जैसे यहाँ थी और यहाँ से अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो कुछ न कुछ एंगल बन जाता है। तो रोटेशन किसकी हुई है, रे की। तो हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए फाई एंगल है, ठीक है, लेट की है ये। तो उसके बाद में बोल रहा है कि हमारे पास ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट इनिशियल पॉइंट, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट हम लेते हैं वो इनिशियल साइड होती है, इनिशियल पॉइंट होता है। यहाँ एक पॉइंट हमारे पास है, इसको हम ले लेते हैं ओ डैश के नाम से। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो टर्मिनल होगा, रे की मूवमेंट होगी, वहां पे हम एंगल बनाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल रे कॉल्ड क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे जो रे का पॉइंट होगा वो इनिशियल होगा। उस ओरिजिनल जो हमारी रे होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं इनिशियल, यानी इसको क्या बोल सकते हैं इनिशियल, इसको क्या बोल सकते हैं इनिशियल। बात समझ में आ रही है। नोट डाउन करें, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि आप रोजाना, यानी जितना काम आपको डेली दिया जाए उतना ही काम आप क्या करें, रिवाइज कर लें भाई। अगर ऐसे सोचेंगे कि आज का काम है वो कल कर लेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो काम नहीं बनेगा भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास इनिशियल हो गया, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे एंगल के बाद में। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इनिशियल एंगल के बारे में पढ़ लिया हमने कि नेगेटिव इनिशियल साइड क्या होती है, एंगल क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एंगल के बाद में डिग्री। डिग्री क्या होगी, ठीक है। जैसे आपने 10th क्लास में 45 डिग्री, 180 डिग्री, 20 डिग्री तो आपने 10th में नहीं किया होगा, लेकिन +1 में काफी ऐसे चेंजेस मिलेंगे आपको। डिग्री मेजर कैसे करेंगे, पॉइंट नंबर 2 भाई, डिग्री मेजर। पहले था हमारे पास एंगल, अभी हम हमारे पास क्या है डिग्री। इफ ए रोटेशन, अब ये डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इफ ए रोटेशन, कि जो रोटेशन हमारे पास रहेगी होगी, द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है। एक होती है स्टार्टिंग वाली इनिशियल, एक होती है टर्मिनल। तो वो होगी हमारे पास 1/360th टर्म्स, ठीक है। यानी 360 का टोटल एंगल बनेगा भाई, ठीक है। ऑफ ए रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब रोटेशन करना होता है, ठीक है। रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू बी, द एंगल सेड टू बी, यानी जो एंगल हमारे पास बनेगा, एंगल सेड टू बी मेजर ऑफ 1 डिग्री, यानी उसको अगर हम मेजर करेंगे ना, मेजर ऑफ 1 डिग्री, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, इसको समझने के लिए, ये हमारी एक रे है। यहां से लेके अगर मैं यहां तक की रोटेशन की बात करूंगा तो ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, मान लो ये ए हो गया, तो कितने डिग्री का टोटल एंगल बन जाएगा 360 का, ठीक है।
दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे, मान लो ये रे है, यहाँ का पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम कवर करते हैं ये साइड तक, ये आपका ओ डैश या फिर ओ मान लीजिए, चाहे ये बी मान लीजिए, तो कितने डिग्री का टोटल एंगल बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री का। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, एक रे लेंगे, अगर रे से हम ऐसे इनसाइड नीचे की तरफ अगर हम एंगल बनाते हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये ओ अपने पास है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल एंगल होगा वो कितने डिग्री आ जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एंगल की रोटेशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, देखिए डिग्री मेजर ऑफ ए रोटेशन द इनिशियल साइड, यानी जो स्टार्टिंग वाली जो साइड हमारे पास होती है उसकी साइड की रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे पास मान लीजिए यहां से लेके यहां तक हमने एंगल मेजर किया। ठीक है, ये साइड हमारे पास कौन सी है, इनिशियल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये साइड हमारे पास कौन सी हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी। इनिशियल में क्या होता है हमारे पास है, इनिशियल जो हमारे पास साइड होगी, इनिशियल जो हमारे पास साइड रहेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो रे हम लेंगे, ये रे जो हम लेंगे वो इनिशियल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनिशियल साइड के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री आपकी कैसे मेजर करेंगे 1/360, एंड टोटल एंगल की बात करें तो हमारे पास 360 का है, इतना एंगल हमारे पास कितना होगा 180 का। यहाँ से यहाँ तक अगर कवर कर लेंगे तो 180 आपका यहाँ तक आ गया, 90 है, दोनों का ऐड कर दो 270। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री के बाद में हम पढ़ते हैं रेडियन मेजर। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या रहेगा, रेडियन। डिग्री और रेडियन का टॉपिक हमारे पास इस एक्सरसाइज में रहने वाला है। डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होती है, और उनकी रिलेशनशिप, उन दोनों के साथ में उनका क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है, चलिए तो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है रेडियन। रेडियन मेजर, रेडियन कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो रेडियन को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, एक रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम रिप्रेजेंट करें, कि अगर हम बात करें कि द मेजरमेंट, अगर हम बात करें देयर इज, इसकी डेफिनेशन आप एक बार नोट कर लें, देयर इज अनदर यूनिट, अनदर का मतलब दूसरी जो यूनिट हमारे पास होती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, ऑफ एन एंगल कॉल्ड रेडियन। देखिए अगर हम बात करें कि रेडियन के अंदर, अगर हम बात करें कि रेडियन मेजर कैसे करेंगे, इसका मतलब है जैसे डिग्री मेजर करते हैं उसी टाइप से हम क्या करेंगे, एक अनदर मेथड हम यूज करेंगे, यूनिट यूज करेंगे, जिसकी मेजरमेंट का, अगर हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन। ठीक है, यानी पाई की फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियन के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, वो हमारा आंसर किस चीज में चला जाएगा, रेडियन के अंदर, ये रेडियन के अंदर हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप, इसके अंदर हमारे पास किस टाइप से रिलेशन करेंगे। तो इसकी रिलेशन होती है थीटा इज इक्वल टू एल आर। ठीक है, थीटा एंगल होता है, ये लेंथ होती है, ये रेडियन होती है। ठीक है, तो इसकी रिलेशनशिप के लिए मान लो एल की वैल्यू निकालनी है तो आएगा थीटा अपॉन में आर, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अगर हमें निकालना है मान लीजिए आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में एल, तो ये आपका पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये एक रिलेशन है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक रिलेशन हो जाएगी जिसके अंदर हम डिग्री और रेडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में नोटेशन कन्वर्ज का मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिसमें हमें डिग्री में दिया होगा, रेडियन में फाइंड आउट कीजिए, रेडियन में गिवन होगा, डिग्री में फाइंड आउट कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम टॉपिक करते हैं कि हमारे पास ये कन्वर्ज होता क्या है और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पॉइंट हमारे पास है नोटेशन या नोटेशनल कन्वर्जेशन। ठीक है, तो देखिए इसको हम रोटेट कन्वर्ज करने के लिए हमारे पास अगर हम बात करें तो डिग्री अगर हमारे पास दे रखी है, डिग्री मेजर दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा
डिग्री मेजर इन 180 और रेडियन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास रिलेशनशिप को अगर हम बात करें, एक मिनट, जो हमारे पास रेडियन के अंदर हमारे पास रहेगा डिग्री, अगर हम डिग्री में मेजर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेशनशिप के कन्वर्ज के लिए तो आपके मेन 2 पॉइंट रहने वाले हैं, ठीक है। डिग्री मेजर अगर आपको करनी है तो इसका फॉर्मूला रहेगा 180 डिवाइड बाय पाई एंड इनटू में हमारे पास रेडियन बाई, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ये नोट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा मेरे पास है रेडियन, रेडियन कैसे मेजर करेंगे, रेडियन मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, पाई अपॉन में 180 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर हम रिलेशन की बात करेंगे, हाँ ये तो हो गया हमारे पास डिग्री एंड रेडियन के अंदर, दोनों कन्वर्ज पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट ही कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बन गया, कन्वर्ट करना है आपको, किसमें कन्वर्ट करना है जी, 40 डिग्री है और 21 मिनट है, ठीक है, सॉरी 20 मिनट ले लीजिए, 20 मिनट है इनटू द रेडियन, यानी आपको जो आंसर लेके आना है वो रेडियन में मेजर करना है, ठीक है। पाई की वैल्यू आप याद रख लें कि पाई अगर डिग्री की बात आएगी तो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, पहले से गिवन क्या है, हमें आंसर को किस में लेके जाना है, रेडियन के अंदर, क्लियर। ये डिग्री है, आप रेडियन में तभी कन्वर्ट करेंगे जब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट किस में होगी, पहले डिग्री में। बट मिनट से डिग्री में कैसे आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये डिग्री में पहले है, अगर 20 मिनट दे रखा है और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड 60 से। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/3, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री, इसके साथ में 1/3 में भी क्या आ जाएगा, डिग्री, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है 1/60, ठीक है। किस के अंदर है, जब डिग्री टू रेडियन में जाएंगे, क्लियर, क्योंकि रेडियन में निकालना है क्वेश्चन। अब डिग्री को एक साथ करेंगे तो ये आएगा 40 सही 1/3 और टोटल डिग्री, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1 to 1 डिवाइड बाय 3 और ये डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 121 के साथ में डिग्री के अंदर। अब जब टोटल डिग्री में आ जाएगा तो कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट डिग्री की होगी ना उसको मल्टीप्लाई करा देंगे पाई अपॉन में 180, ये देख लो ये अपने पास है। रेडियन मेजर करना है तो पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्री, तो ये इंटू में डिग्री ये रही और आपका फॉर्मूला ये रहा। अब इसको कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए कोई कैंसिल होता है तो एक दूसरे से कैंसिल कर दो, अदरवाइज आप एक काम करें 1 to 1 पाई और डिवाइड बाई इसके साथ में मल्टीप्लाई, ठीक है, 540, बस ये आ गया रेडियन में आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आगे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से हमारे पास जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आज हमारे पास वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट था, और कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ हमारे पास क्या था, एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।